Okay, students, today we will start our cell references. What is cell reference? The cell address in a formula is known as the cell reference. Means किसी भी फॉर्मूला के अंदर जब भी हम किसी सेल एड्रेस को यूज करते हैं वो हमारा सेल रेफरेंस हो जाता है। जैसे इस फॉर्मूला के अंदर इस फॉर्मूला के अंदर मैंने यहाँ पे D3 से लेकर F3 तक का मैंने सम किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंस, यानी मैंने सेल का रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस के बिना, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि अगर हम सिर्फ वैल्यूज को टोटल करते हैं देन ऑटोमेटिक चेंज नेवर बी हैपेंड। बट if we use cell reference in any formula, then whenever we change the data in prescribed cell, the changes will automatically take place, right? So to move further, first of all we have to know what is cell reference. That I already told you. Now we are moving on. How many types of cell references we have? We have three types of cell references. Number one, relative reference. Number two, absolute reference. And number three, mixed reference. First of all, relative reference. What is relative reference? रिलेटिव का मतलब आप देखिए क्या होता है। रिलेटिव यानी जो एक सेल दूसरे सेल से रिलेट करता है, संबंध रखता है। ठीक है बेटा, मान लीजिए आपने एक फॉर्मूला के अंदर आपने चेंज किया। जैसे मैं यहाँ पर एक बार ये डाटा सारा डिलीट कर देता हूँ so that you can understand very well. Now I am again giving the formula is equal to sum bracket start, then drag on the range and bracket close and press enter. Look now, in this formula what we did, we calculate the sum of D3, E3, F3 and G3, or in other words we can say कि हमने इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपको ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। ये देखो बेटा, इधर यहाँ पे हमने किया है सम D3 और ये जो कॉलन साइन है इसका मतलब होता है 2, यानी से D3 से G3 तक ये इसने सारा टोटल हमें करके दे दिया है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट सेल पे जा रहे हैं, जब हम नेक्स्ट सेल पे जाएंगे, ये हमारा टोटल हो गया। जब हम नेक्स्ट सेल पे जाएंगे यहां पर, यहां अगर मुझे दोबारा टोटल करना है तो दोबारा से फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं। what we can do, just go on this mini box, your cursor will be changed into plus sign and drag it to the last, जहां तक भी आपने ये कैलकुलेशन करना है। जैसे मैं रिलीज करता हूं all calculations, all sums will come ऑटोमेटिकली। अब आप अगर ध्यान से देखें, जब हमने फॉर्मूला यहां लगाया था, लेकिन इसके साथ साथ इसके रिलेशन में जब हमने इसको ड्रैग किया, अब मैं इसको यहां पे शो करूंगा आपको। देखो यहां फर्स्ट के अंदर है D3 से G3, राइट। दूसरे पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो अब क्या आया हुआ है D4 से G4। व्हाट इट मींस? इट मींस रो इज ऑटोमेटिकली एडेड, राइट। एक पहले D3 था, जैसे मैंने ड्रैग करके 4 पे लेके आया वो ऑटोमेटिकली D4 हो गया, एंड सो ऑन। अगर मैं लास्ट तक भी ले जाता हूं, देखो ये क्या है, ये D12 टू G12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पहले फॉर्मूला हमने लगाया था यहाँ पे कि D3 से लेके G3 तक, ये फॉर्मूला अपने आप एक मेन फॉर्मूला बना और उसको ड्रैग करके हमने नीचे तक ले आया, तो साथ में रो नंबर अपने आप चेंज होते चले गए। उसके रिलेशन में हमने सिर्फ एक फार्मूला दे दिया, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने सम करना था और बीच में हमने उसको रेंज दे दिया। नेक्स्ट के अंदर हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमने सम करना है, क्योंकि हमने इसको रिलेट कर दिया है, इसको जोड़ दिया है। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रेफरेंस। ओके, तो इसको मैं फिर से मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए काम।
ओके, सेम यहां पर इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय स्लैश से डिवाइड होता है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी हैव 4, तो इसको 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगा। देखो इसकी परसेंटेज है, फॉर्मूला के अंदर क्या है H3, और अगर मैं इसको यहां पर इसमें ड्रैग कर देता हूं ओनली 1, इस पे क्लिक करके देखो क्या आ रहा है H4, फिर आगे मैं जाता हूं H5, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज रिलेटिव रेफरेंस। एक बार हमें फॉर्मूला देना है, बाकी अपने आप वो रिलेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है रिलेटिव रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस हमारे पास आता है, थोड़ा सा इसको टफ हो जाएगा हल्का सा आपके लिए, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो इजी है। सेकेंड रेफरेंस विच आई टोल्ड यू, दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस इज यूज्ड when we do not want to change, I am repeating, when we do not want to change the address of the cell when on copying the formula to another cell। इसका मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूं, इसको मैंने यहां से पकड़ के इसको जब मैंने आगे किया नेक्स्ट, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। बट एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर हम चाहते हैं कि ये चेंज ना हो या इसका कुछ पोर्शन चेंज ना हो, तो अगर हम इसको चेंज नहीं करना चाहते तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको शो कर रहा हूं। अभी देखिए आप, मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया 40%, 40%, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये टोटल ना होके, चलो यहां से इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। सपोज आई एम taking some amount here, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 and 25,000, 5 are enough, और ऊपर मैंने यहां लिख दिया है 10%। अब आपने ध्यान रखना है बेटा, मैं क्या करने वाला हूं, देखो इक्वल टू साइन इज मस्ट, ये तो मैं लगाना ही लगाना होता है, इक्वल टू, उसके बाद मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। सेल मैंने चूज किया, मल्टीप्लाई के लिए स्टार, और जिसको मैंने फिक्स करना है, अब ये एड्रेस क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो, ये है D14, राइट, D कॉलम में है और 14 रो के सामने है। लेकिन अगर मैं ये यहाँ पे ये कर दूंगा, एंटर मैंने कर दिया, इसका 10% 500 आ गया अपने आप। लेकिन जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूं, देखो नेक्स्ट में क्या आ रहा है 0 0 0। ये क्यों आया? क्योंकि जैसे आप सेकंड पे आए हो तो इसने रिलेटिव होने के कारण यहां पे जहां से लिया इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, तो किसी भी चीज को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 0, राइट बेटा। तो इससे बचने के लिए हम चाहते क्या है कि हर एक वैल्यू, जैसे फर्स्ट हमारी वैल्यू 5 से 5,000 का 10% आया, नेक्स्ट वी वांट व्हाट कि 10,000 का भी 10% आए, फिर 15,000 का 10%, फिर 20 का 10%, और ऐसे ही 25,000 का भी 10% वी वांट। तो इसके लिए जरूरी है कि हर बार ये वैल्यू जो ये 10% है, इट बिकम फिक्स्ड, राइट, ये फिक्स होनी चाहिए। और एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब ही अभी मैंने बताया, कैन वी व्हेन वी डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल, हम इस D14 को चेंज नहीं करना चाहते, तो जब हम किसी सेल एड्रेस को चेंज नहीं करना चाहते, देन वी यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस। और एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करने के लिए क्या जरूरी है और उसकी पहचान करने के लिए क्या जरूरी है, दैट इज डॉलर साइन। जैसे क्या मैंने इसको किया, यहां लिखा हुआ है 16, डी यानी कॉलम नेम से पहले डॉलर लगाओ और रो नंबर से पहले भी डॉलर लगाओ। अभी आंसर वही आ रहा है, लेकिन व्हेन आई ड्रैग इट, लुक नाउ वैल्यू इज सेम। अगर आप इसके ऊपर यहां क्लिक कर दोगे तो देखो ऑटोमेटिकली दो चीजें सिलेक्ट है, यहां से पता लग जाता है आपको कि इस फॉर्मूला में कौन कौन से सेल एड्रेस इंक्लूडेड है। एक ये इंक्लूडेड है और इसका ये है। चलो एंटर कर देते हैं, नेक्स्ट को ड्रैग करो, ये देखो अब इसके अंदर भी सेल एड्रेस, उस पे एड्रेस बार पे क्लिक करके पता लग जाएगा। ये देखो अब 15,000 हो गया,
अब 15,000 हो गया और साथ साथ ही इसका 10% भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे क्लिक करो, ये देखो, यानी 10% हर बार फिक्स्ड होता रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको एब्सोल्यूट कर दिया है। उसके आगे हमने कॉलम नंबर के आगे भी, कॉलम नेम के आगे भी और रो नंबर के आगे भी वी यूज्ड डॉलर साइन। नाउ दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस, जब हमने एक सेल एड्रेस को फिक्स कर दिया है बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे, यहाँ भी मैंने, ये देखो यहाँ भी मैंने डॉलर लगाया डी से पहले और 14 से पहले भी मैंने डॉलर लगा दिया, यानी मैंने इसको भी ब्लॉक कर दिया, फिक्स कर दिया, और इसको भी मैंने फिक्स कर दिया। उसके बाद ये हमेशा ही फिक्स रहेगा, ये चेंज होते रहेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये C16 है, इसके अंदर C17, यानी ये तो चेंज होते जाएंगे बिकॉज दिस इज द रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन यहां पर जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब यहां इसके अंदर अगर कोई ट्रबल है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज अगर ये समझ आया तो फिर नेक्स्ट आएगा। सर एक बार और समझा दो। एक बार फिर बता देता हूं, चलो दोबारा सुन लो। लिसन केयरफुली दिस टाइम। हमें क्या करना है कि इस 5,000 का या जितनी भी ये वैल्यूज हैं, वी वांट टू कैलकुलेट 10% ऑफ दीज आइटम्स, दीज अमाउंट यू कैन से, राइट। और 10% मैंने यहां लिख दिया इसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ परसेंट नहीं लिखूंगा तो फॉर्मूला के अंदर मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बात वही है। तो हम शॉर्ट फॉर्मूलाज लेते हैं हमेशा कंप्यूटर में, हमें कभी टाइम बर्बाद नहीं करना होता। व्हेन वी हैव एन ऑप्शन वी मस्ट यूज इट, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वल टू साइन। सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करो जिसकी वैल्यू का हमने कुछ करना है, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब इस पे क्लिक करने का मतलब क्या है कि अभी तक रिलेटिव रेफरेंस चलेगा, यहाँ C आगे बढ़ जाएगा या D आगे बढ़ जाएगा अगर मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा तो। लेकिन हमें करना है, हमें इसको, ये जो 10% है वी वांट टू फिक्स इट, राइट। तो इसमें इससे पहले डॉलर लगाओ क्योंकि ये कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर इज D। और दूसरा पार्ट क्या होता है सेल एड्रेस का, एक कॉलम नंबर, सॉरी एक कॉलम नेम और दूसरा रो नंबर। अब रो नंबर से पहले भी पुट अ डॉलर साइन, दैट्स इट। ये हो गया कैलकुलेट, और इसको ड्रैग कर दो नीचे तक। हर बार जब भी आप देखोगे यू विल फील चेंज। ये सेम रहेगा, C कॉलम हर बार आगे आ रहा है, लेकिन ये हमेशा सेम रहेगा D14, यानी $D $14, बिकॉज in this cell address we have 10%. Okay, is it clear now? Yes sir. Yes. Any student who want to ask again any part of this formula? है कोई बेटा से? Is it clear to all? Yes sir. Yes, sir. Now we are moving on next formula. Next. Yes, sir. Okay. Next reference, that is mixed reference. Mixed reference क्या कहता है हमें? Mixed reference देखो, जब नाम ही mixed हो गया, क्योंकि इससे पहले हमने दो रेफरेंसेस पढ़े हैं, नंबर 1 रिलेटिव एंड नंबर 2 एब्सोल्यूट। अब आ गया मिक्स। मिक्स का मतलब क्या हो गया कि ये इसके अंदर रिलेटिव वाला पोर्शन भी रहेगा और एब्सोल्यूट वाला पोर्शन भी रहने वाला है, ठीक है बेटा। जैसे इस फॉर्मूला के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी हमारा एक हिसाब से मिक्स्ड रेफरेंस ही है। इसके अंदर ये हमने ओपन छोड़ा हुआ है, ये पोर्शन C हमेशा इंक्रीज होगा, 16 है फिर 17 होगा, ये हमारा रिलेटिव चल रहा है और ये हमारा एब्सोल्यूट चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक एग्जांपल है आपका मिक्स्ड रेफरेंस का। लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं इसके अंदर, वो क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी एक चीज को, जैसे इसके अंदर है, जैसे मैं यहाँ पे अलग से लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा E45, राइट। तो इसके अंदर हम साथ साथ भी कर सकते हैं, या तो हम सिर्फ E के आगे डॉलर साइन लगाएंगे, ये लगाने के बाद क्या होगा, ये लगाने के बाद क्या होगा कि E विल बी स्टैंड स्टिल, ये चेंज नहीं होगा,
45 की वैल्यू उसके बाद 46, 47, 48 ये चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर आपने यहां पे डॉलर लगा दिया उस वक्त क्या होगा कि ई की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, ई के बाद एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, लेकिन ये 45 नहीं चेंज होगा। यानी हर एक की एफ भी आएगा तो उसकी वैल्यू भी 45 आएगी, जी आएगा तो उसकी वैल्यू 45 आएगी। लेकिन ये बहुत कम फॉर्मूलाज में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका सिर्फ आपको समझाने का पर्पज यही है कि व्हेन वी वांट टू स्टिल और फिक्स्ड any value in between, then we can use mixed reference. Mixed means मिला हुआ, यानी relative reference, and second one is absolute reference. The combination of these two references is called mixed reference. Is it clear to all? Yes, sir. Okay, now we are moving on. Yes, sir. Now, in our last lecture, initially I told you about the functions, because we already studied about formulas and how we can create formulas and what are the types of it. We already discussed in our previous lecture, right? So, आज मैं आपको जो शुरू करने वाला हूँ that is functions, जो मैंने उस दिन बताया था कि maximum function, minimum function, right? तो अब सिंपल फंक्शन है क्या? व्हाट इज फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शंस आर प्री डिजाइंड फॉर्मूला, यानी हमें फॉर्मूला में तो हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, वो हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमने बना दिया अभी जो हमने उस दिन सिंपल इंटरेस्ट का हमने किया था, ठीक है, वो कंपाउंड फॉर्मूला था। हेलो। दैट फॉर्मूला वी हैव टू क्रिएट, बट सम प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज आर आल्सो देयर इन एक्सेल. These pre-defined formulas which used to perform simple and complex calculation, यानी दोनों calculations we can use. Simple and complex calculations we can use, that is called predefined formula. इसका दूसरा नाम क्या है? Functions, right? तो इसके अंदर अब इस फंक्शन के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं बेटा, टू पार्ट्स वी हैव ऑफ अ फंक्शन. ये बात ध्यान से सुननी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी फंक्शन हैज इट्स टू पार्ट्स. नंबर वन, दैट इज आर्ग्यूमेंट. आई एम रिपीटिंग, every function has two parts. Number one is argument and number two is structure. अब आर्ग्यूमेंट क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए. आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट्स आर इनपुट वैल्यूज टू फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज हम डालने वाले हैं वो हमारा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा. यानी जिन वैल्यूज के बेस पे हम फंक्शन से कोई आउटपुट लेंगे, कोई रिजल्ट लेंगे, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. और दूसरा आगे, आर्ग्यूमेंट कैन बी नंबर्स, ये नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, लॉजिकल वैल्यूज हो सकते हैं जैसे ट्रू और फॉल्स, यस और नो, इस तरह की वैल्यूज हो सकती हैं. कोई रेंज ऑफ सेल हो सकती है कि एक मान लो काफी सारा रेंज आपने दे दिया, बहुत सारे सेल एक साथ सिलेक्ट करके दे दिए, वो भी हो सकती है. कोई फॉर्मूला भी हो सकता है, दैट आर इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए. फॉर्मूला हमेशा, फॉर्मूला का जो आर्गुमेंट पोर्शन होगा दैट शुड बी इनक्लोज्ड विद पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस व्हाट? ब्रैकेट्स, जिनको आप मैथ्स में ब्रैकेट्स कहते हो, जिसको आप सिंपल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हो काफी सारे बच्चे, तो उसको कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस. क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस, राइट. तो इस पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. और अनदर पार्ट क्या है? स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर क्या है? एक्सक्यूज मी, स्ट्रक्चर क्या है? द स्ट्रक्चर एक फॉर्मूला, एक फंक्शन लिखने का जो तरीका है, जो कमांड है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर. जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, मैंने लिखा एवरेज. देखो जैसे ही मैं एवरेज लिखने लगता हूं नीचे फॉर्मूला फंक्शन अपने आप आ गया. तो आप उसको एंटर कर सकते हैं, लेकिन एंटर करके पूरा रेंज नहीं आएगा. जैसे ए वी ई
एवरेज, ब्रैकेट शुरू करनी है क्योंकि पैरेंथेसिस होंगी। अब इसके अंदर हमें रेंज देनी है, जैसे मैं ब्रैकेट खत्म करूं और एंटर मार दूं, इसमें हमें रेंज लेनी है। मान लीजिए इन सब डाटा का मैं एक, अब इसने कहा था कि आर्गुमेंट के अंदर रेंज भी हो सकती है, तो मैंने सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, E16 से लेके E20 तक मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसको एवरेज के फंक्शन के अंदर फीड कर दिया और एंटर प्रेस मैंने किया। अब ये जो वैल्यू आई है 1500, ये कैसे कैलकुलेट हुई होगी? मैं एक सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं और ओके स्टूडेंट्स, दिस 1500 came from the total of these numbers, and after that computer automatically divides all the sum, all the numbers divided by the number of items or number of terms. अभी यहाँ पे क्या है? अब देखो टोटल अगर हम इसका देखें तो टोटल यहाँ पे नीचे अगर आप ध्यान से देखो, अभी थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा अच्छा समझ जाए। देखो मैंने बताया था उस दिन स्टेटस बार के ऊपर बहुत सारी चीजें आती हैं। देखो सम इज 7500 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, आइटम कितनी है 5। तो अगर 1700 को 5 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज एवरेज। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, तो ये जो एवरेज हमने निकाली है बेटा, ये एवरेज के फॉर्मूला में क्या क्या मिला है हमें, ये देखो। अब देखो इसका, ये जो इसका पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहां से लेके ये, दिस इज आर्ग्यूमेंट। मैंने आपको बोला था कि आर्ग्यूमेंट विद इन ब्रेसेस होता है, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स, और इसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, सेल रेफरेंस भी हो सकती है, एक रेंज भी हो सकती है, इसमें सारी चीजें हैं। देखो तो ये तो एक पूरा अगर आप देखो, ये पूरा का पूरा, ये यहां से यहां तक, दैट इज स्ट्रक्चर। कंप्लीट जब बात होती है दैट इज स्ट्रक्चर, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट आर्ग्यूमेंट ओनली, दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। This part is called argument. Is it clear to all? यस सर। Okay, तो ये बेटा इससे आगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट उसमें चलेंगे, लेकिन अभी तक मैंने जो आपको बताया है मैं उसको जरा रिपीट कर देता हूँ। आफ्टर दैट इन बिटवीन आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव।